नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम भारतीय सांप पर गहराई से बात करेंगे, धामन, जिसे इंडियन रैट स्नेक भी कहते हैं। हाँ नमस्कार। दामन काफी जाना पहचाना नाम है, पर इसके बारे में गलतफहमियां भी उतनी ही है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है उससे कोशिश करेंगे कि इसकी एक साफ तस्वीर सामने आए। बिल्कुल। और सबसे पहली गलतफहमी शायद यही है कि ये जहरीला होता है। लोग बहुत डरते हैं इससे। हाँ, जबकि इसमें जहर होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहचान की बात करें। हाँ, ये दिखने में कैसे होते हैं? सुना है काफी लंबे हो सकते हैं। हाँ, लंबाई तो होती है। मतलब आम तौर पर आप देखेंगे तो 1.5 से 2 मीटर। 1.5-2 मीटर ठीक ठाक लंबा है। हाँ, लेकिन अगर माहौल अच्छा मिले, खाने पीने की कमी ना हो, तो 3.5 मीटर तक भी पहुंच जाते हैं। 3.5 मीटर? अरे बाप रे। जी, काफी प्रभावशाली लंबाई है। और रंग रंग में भी शायद फर्क होता है। हाँ, रंग बहुत बदलता है जगह के हिसाब से। कहीं हल्के पीलेपन पर होगा, कहीं भूरा, कहीं जैतूनी हरा सा, और कभी-कभी तो गहरे काले रंग के भी दिखते हैं। पेट का हिस्सा अक्सर हल्का होता है। अच्छा, तो ये इनके आसपास के माहौल पर निर्भर करता है छिपने के लिए। बिल्कुल, अडेप्ट करते हैं ये। शरीर पतला होता है, लंबा और बहुत फुर्तीला। तेजी गजब की होती है इनमें। और मिलते कहाँ हैं ये, मतलब पूरे भारत में? हाँ, लगभग पूरे भारत में। और सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी। अरे वाह, मतलब इनकी रेंज काफी बड़ी है। बहुत बड़ी। और ये दिखाता है कि ये कितने अनुकूलनीय है। मतलब अलग-अलग तरह के माहौल में आराम से रह लेते हैं। किस तरह के माहौल, जैसे जंगल, खेत? सब जगह, घास के मैदान हो, खेत खलियान हो, जंगल हो, यहाँ तक कि शहरों और गांवों के आसपास भी दिख जाते हैं। खासकर जहाँ पानी का कोई स्रोत हो पास में। पानी के पास, ओके। हाँ, ये इनकी खासियत है। कहीं भी ढल जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं खाने पर। नाम ही रैट स्नेक है, तो चूहे तो खाते ही होंगे। हाँ, बिल्कुल। चूहे तो इनका मुख्य भोजन है। और इसी वजह से ये हमारे लिए, खासकर किसानों के लिए, बहुत फायदेमंद है। हाँ, ये तो पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं एक तरह से। एकदम सही, प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ चूहे ही खाते हैं। अच्छा, और क्या? इनका मेन्यू काफी बड़ा है। मेंढक मिल जाए वो खा लेंगे, छिपकलियां, छोटे सरीसृप, पक्षियों के अंडे भी, और कभी-कभी तो छोटे-मोटे दूसरे सांप भी इनके शिकार बन जाते हैं। अरे, तो ये काफी अपॉर्चुनिस्टिक शिकारी हैं। हाँ, कह सकते हैं, जो आसानी से मिले और पकड़ में आ जाए। और इनका व्यवहार कैसा होता है, मतलब दिन में ज्यादा एक्टिव रहते हैं या रात में? ये दिन में एक्टिव रहने वाले सांप है, डायोनल जिसे कहते हैं। डायोनल, ठीक है। हाँ, सुबह शाम ज्यादा दिखेंगे। पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं और तैरते भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तैरते भी हैं। हाँ जी, पानी के पास इसीलिए अक्सर पाए जाते हैं। और वैसे शर्मीले होते हैं या आक्रामक? आमतौर पर तो शर्मीले ही होते हैं, इंसानों से दूर ही रहते हैं। लेकिन अगर इन्हें खतरा महसूस हो या कोई इन्हें छेड़े, तो फिर ये अपना बचाव करते हैं। जोर से फुफकार सकते हैं, हिस करते हैं, अपना शरीर थोड़ा फुला सकते हैं। और एक खास बात, अपनी पूंछ को जमीन पर तेजी से पटकते हैं, जिससे एक वाइब्रेशन या आवाज होती है। ये सब डराने के लिए होता है। अच्छा, और यहीं पर वो कोबरा वाली गलतफहमी होती होगी ना, वो फुफकारना, वो शायद पोज बनाना। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इनका जो ये डिफेंसिव बिहेवियर है, फुफकारना, थोड़ा शरीर उठाना, वो कुछ कुछ कोबरा जैसा लग सकता है दूर से, या अगर जानकारी ना हो तो। और इसी चक्कर में लोग इन्हें कोबरा समझकर मार देते होंगे। हाँ, और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि धामन जहरीला है ही नहीं, वो बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है? जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। काटते भी तभी हैं जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की जाए या बहुत ज्यादा परेशान किया जाए। और इनके काटने से कोई जहरीला असर नहीं होता। हाँ, घाव हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन से बचना चाहिए, पर जहर नहीं होता। तो ये तो बल्कि फायदेमंद हुए, चूहों को कंट्रोल करते हैं। बहुत ज्यादा फायदेमंद। सोचिए, चूहे कितनी बीमारियां फैलाते हैं, कितना अनाज खराब करते हैं। धामन उनकी आबादी को काबू में रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। पर अफसोस, गलत पहचान के कारण मारे जाते हैं। जागरूकता की कमी है। बिल्कुल, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हर फुफकारने वाला सांप कोबरा नहीं होता। और धामन तो हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं। इनकी संरक्षण स्थिति क्या है, मतलब इन पर कोई खतरा तो नहीं है? फिलहाल अच्छी खबर ये है कि IUCN की लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। मतलब इनकी आबादी अभी ठीक ठाक है, कोई बड़ा खतरा नहीं है। चलिए, ये राहत की बात है। हाँ, राहत की बात है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इन्हें मारते रहें या इनके रहने की जगहों को खत्म करते रहें। इनका इकोसिस्टम में एक रोल है और वो महत्वपूर्ण है। तो संक्षेप में कहें तो धामन एक ऐसा सांप है जो जहरीला नहीं है, बहुत आसानी से अलग अलग माहौल में रह लेता है, चूहों को खाकर हमारी मदद करता है। हाँ, लेकिन अपने बचाव के तरीके की वजह से अक्सर बेचारा कोबरा समझ लिया जाता है और मारा जाता है। बिल्कुल सही। यही पूरी कहानी है धामन की। एक फायदेमंद जीव जिसे हम अक्सर गलत समझते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। जैसे हम धामन को उसके व्यवहार की वजह से गलत आंकते हैं, वैसे ही प्रकृति में और कितने जीव होंगे जिन्हें हम शायद ठीक से जानते समझते ही नहीं, और शायद वो भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हों, पर हम उन्हें या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उनसे बेवजह डरते हैं। सही मुद्दा उठाया आपने, इस पर गौर करना